हर हर महादेव। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। बहुत ही शुभ योग लेकर आ रहा है ये धनतेरस। सबसे पहले तो मैं आपको इस धनतेरस के कुछ मुहूर्त बता देती हूँ। खरीदारी के लिए कोई नए काम, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपने कोई भी नया काम शुरू करना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नया काम शुरू करना है तो धनतेरस से अच्छा दिन और कोई नहीं है, राइट। तो कोई भी नया काम शुरू करना है या फिर धनतेरस की खरीदारी करनी है, सबसे पहले हम उसके मुहूर्त की बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले तो धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो इसके आज के जो मुहूर्त है या नया काम शुरुआत करने के लिए, सबसे पहले सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के 9:15 से 12 बजे तक का पहला मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप कोई भी नया काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी नया बर्तन। ऐसे मैं भी इस वीडियो में ही बाद में बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो आप कोई भी नई चीज़ ये जो खरीद रहे हैं वो भी इस मुहूर्त में खरीद सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है दोपहर को 1:25 से 2:50 तक का। तो इस मुहूर्त में भी आप कुछ भी खरीद सकते हैं या फिर कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जो तीसरा मुहूर्त है संध्या समय का, शाम का, तो तीसरे मुहूर्त पूजा का भी मुहूर्त है और इसका भी खरीदारी का या फिर नए काम की शुरुआत का भी मुहूर्त है। तो शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 8:50 तक का। इसी में आप धनतेरस की पूजा भी कर सकते हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगी दीपक कैसे जलाने हैं। दीपक भी इसी मुहूर्त में आप जलाएंगे। साथ में जो भी नया काम करना चाहते हैं वो भी आप इसी मुहूर्त में कर सकते हैं। 3 मुहूर्त हो गए धनतेरस के दिन के। एक चीज़ अब बात करते हैं, धनतेरस पे पूजा किसकी की जाती है। धनतेरस पे लक्ष्मी गणेश जी की तो हम पूजा पहले ही शुरू कर चुके हैं, राइट। तो धनतेरस वाले दिन जो हम पूजा करेंगे मेन, वो होती है धन्वंतरी जी की और कुबेर जी की। सबसे पहले बात करेंगे कुबेर जी की। कुबेर जी काफ़ी लोग जानते हैं, बट कुबेर जी जो हैं वो है हमारे बरकत के, फाइनेंसिस के देवता। पैसा आना, पैसा रुकना अपने पास, कितनी घर में बरकत है, कितनी आपके पास शोहरत है, इवन नेम एंड फेम, इन सब के देवता हैं कुबेर जी। तो कुबेर जी की पूजा आज के दिन जब भी आप करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करेंगे। वो है पीले रंग के फूल, उनको चढ़ाइए, और पीले रंग की मिठाई का भोग उन्हें आज के दिन ज़रूर लगाइए। और इसके बाद कुबेर जी, जैसे कि हम जानते हैं, कुबेर जी एकाक्षी देवता हैं। कुबेर जी की एकाक्षी देवता का मतलब है उनकी एक आँख है। तो एकाक्षी देवता हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने के लिए आप इसको रेमेडी समझिए, उपाय समझिए, उनको प्रसन्न करने का तरीका समझिए। आज के दिन अंधजनों की, या जिनकी एक आँख है, या जो पूरे ब्लाइंड है, हाफ ब्लाइंड है, इन लोगों की सेवा आज के दिन ज़रूर कीजिए, राइट। इसके बाद आज के कुबेर जी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इसका जाप ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए 108 की माला, जितनी ज़्यादा हो सके, वैसे तो आप उतना कीजिए, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम धन्वंतरी जी की। धन्वंतरी जी कौन है? धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं, आप ये कह सकते हैं। तो आज के दिन जितने भी डॉक्टर, नर्सेज, जितने भी हेल्थ फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन धन्वंतरी जी की पूजा ज़रूर कीजिए, आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, राइट। अच्छा, अब जिनकी हेल्थ ख़राब है, काफ़ी लंबे समय से कोई डिज़ीज़ चली आ रही है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, वो भी आज के दिन धन्वंतरी जी को अपनी समस्या उनके आगे ज़रूर रखिए। आप उनको आज के दिन लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर लिख के धन्वंतरी जी की पिक्चर, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह, मूर्तियाँ कम मिलती हैं, आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से पिक्चर निकाल के डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर, उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। उनकी पिक्चर के आगे आप अपनी जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में लिख के उनसे आप प्रे कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको आज क्या करना है, धन्वंतरी जी को खुश करने के लिए आपको आज के दिन वाइट फ्लावर, सफ़ेद रंग के फूल और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, जिसकी भी, जो भी पेशेंट है बेसिकली, वो जब धन्वंतरी जी की पूजा करे तो वो खुद भी पूरे सफ़ेद वस्त्र पहन के, वाइट कपड़े पहनकर फिर पूजा करने बैठे, ओके। धन्वंतरी जी का मंत्र है ओम धन्वंतरे नमः।
इसका भी जितना ज़्यादा हो सके जाप कीजिए। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जाप नहीं कर सकते, कोई ऐसी बीमारी है, तो उनके बिहाफ पे जो भी कोई अटेंडेंट है, आप उनके मम्मी पापा बच्चा कोई भी जो भी हैं उनके साथ में, वो उनके लिए उनका इवन हाथ पकड़ के आप धन्वंतरी जी से प्रे कर सकते हैं, उनका मंत्र आप जाप कर सकते हैं, राइट। तो धन्वंतरी जी की पूजा भी आज ज़रूर कीजिए। तो आज के दिन आपको बरकत और हेल्थ, इन 2 चीज़ों के लिए धनतेरस से अच्छा दिन कोई नहीं है अपनी इच्छाएं पूरी करने का, राइट। ओके, अब आज के दिन कुछ छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो ज़रूर करनी है या ज़रूर ख़रीदनी है, राइट। सबसे पहले सुनते हैं हम सोना चांदी बर्तन ये सब चीज़ें खरीदिए। थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बता देती हूँ। जो धन्वंतरी देवता जो हैं वो आज के दिन समुद्र मंथन में सोने का कलश, उसके अंदर अमृत लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, क्योंकि अमृत था उनके पास, राइट। तो जीवन दान भी देते हैं धन्वंतरी जी। अब आज के दिन जैसे लेकर निकले थे ना कलश, तो जब बहुत, अगर मैं पहले की बात करूँ तो धनतेरस वाले दिन सिर्फ सोने का कलश खरीदने का रिवाज था। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी पॉकेट्स के हिसाब से हम इसके क्या ऑल्टरनेट्स निकलते गए। पर कोशिश कीजिए आज के दिन आप कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे जो कि जिसमें आप जल भर कर रख सके, जैसे कि उसमें अमृत भरा हुआ था। सोने का लोटा, चांदी का लोटा, स्टील कॉपर किसी भी चीज़ का लोटा, ग्लास हो जाए, चाहे स्टील का एक ग्लास ले आइए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप अदरवाइज सोना चांदी में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, सिक्का भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कोई ऐसा पात्र खरीदने की जिसमें आप जल रख सकें। अब क्या करना है आपने, सॉरी फॉर दिस, अब क्या करना है आपने, धनतेरस वाले दिन जब ये आप पात्र खरीदेंगे उसके अंदर जल रख के आप मंदिर में रख देंगे धनतेरस वाले दिन। अब धनतेरस वाले दिन जो जल भर के हमने रखा उसको हम दिवाली के बाद उठाकर अपने घर में यूज़ करेंगे उस जल को। चाहे आप उसको घर में छिड़काव कीजिए, चाहे आप पीजिए, जैसे मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, फेंकना नहीं है, ठीक है। इस जल को धनतेरस से दिवाली तक रखिए, दिवाली के अगले दिन वहाँ से मंदिर से आप उसको उठा सकते हैं उस पात्र को, राइट। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज के दिन झाड़ू तो ज़रूर खरीदना है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है कि आज के दिन आप झाड़ू ज़रूर खरीदिए। माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है झाड़ू को। आपके सिर्फ खरीदना नहीं है, आपने क्या करना है, खरीद के जैसे हाथ में मोली बांधते हैं, रेड कलर के जो धागा होता है, मोली झाड़ू के ऊपर मोली बांधिए, वहाँ पर बांधिए जहाँ से हम झाड़ू पकड़ के ऐसे लगाते हैं ना, जहाँ हैंडल से हम पकड़ते हैं झाड़ू, वहीं पर आपको मोली बांधनी है कि जब आप मोली वाली जगह से पकड़ के झाड़ू को आप घर में झाड़ू लगाएंगे तो जितनी भी घर में नेगेटिविटी या फिर जैसे बरकत नहीं है ना, दरिद्रता जिसे हम कहते हैं, दरिद्रता वगैरह सब कुछ जो है झाड़ू के साथ वो घर से निकल जाती है, ठीक है। ओके, तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, आज के दिन 26 दिए जलाने हैं, 13 घर के अंदर 13 घर के बाहर, 13। अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं तो 13 घर के अंदर दिए, 13 आप बालकनी में या दरवाजे पे जला सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो घर के बाहर 13, घर के अंदर 13। ज़रूरी नहीं है एक साथ लाइन में 13 दिए जलाने, अलग अलग रूम्स में भी जला सकते हैं आप, और बाहर बालकनी में से कैप्स पे भी जला सकते हैं। तो बेसिकली आपको 13 दिए घर के अंदर, 13 दिए घर के बाहर ज़रूर जलाने हैं बरकत के लिए। अगली चीज़, आज के दिन एक बड़ा दिया लीजिए, बड़ा एक्चुअली छोटा सा नहीं, बड़ा दिया लीजिए, सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको आज के दिन, धनतेरस वाले दिन, साउथ डायरेक्शन में, घर का दक्षिण। आजकल सबके फ़ोन में कंपास होती है, आप दक्षिण दिशा अपनी चेक कीजिए, साउथ कहाँ है, साउथ में जाकर साउथ की तरफ डायरेक्शन करके आप एक बड़ा सरसों का तेल का दिया भी ज़रूर जलाएंगे आज के दिन। दैट्स ऑल फॉर धनतेरस। अब अगली वीडियो में दिवाली के बारे में बात करेंगे, तो सी यू सून। हर हर महादेव।